एकदम अनोखी और बिल्कुल नए तरीके की आज मैं एक ऐसी मिठाई बना रही हूँ जिसे बनाने के लिए सिंपल से 3 इंग्रेडिएंट्स ब्रेड, दूध और एक सिंपल सा सीक्रेट इंग्रेडिएंट चाहिए होगा। और इस एक मिठाई में ना रसमलाई, कुनाफा, रबड़ी, मिल्क केक, कलाकंद, बर्फ़ी सब मिठाइयों के फ्लेवर्स मिलेंगे आपको। और मुंह में जाते ही ना ये बस जैसे घुल जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और बनाने में इतनी आसान होगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक इंस्टेंट फ्रेश होममेड खोआ यानी कि मावा बनाएंगे, जिसके लिए एक पैन में मैं डाल रही हूँ आधा कप जितना दूध। ये नॉर्मल उबला हुआ दूध है, फ्रिज में रखा हुआ था। और साथ ही में मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप जितना मिल्क पाउडर यानी कि सूखा दूध। और आधा छोटा चम्मच मैं इसमें इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ फ्लेवर के लिए। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। अच्छा, जनरली ना जब भी मैं खोआ बनाती हूँ इस तरीके से मिल्क पाउडर के साथ, तो मैं जितना मिल्क पाउडर लेती हूँ उसकी आधी क्वांटिटी दूध की ऐड करती हूँ। बट इस वाले खोए में ना मैंने बराबर की क्वांटिटी डाली है। इससे ना हमारा खोआ जो है ये ज़्यादा मॉइस्ट बनता है। तो इसे मिक्स करके अब इसमें 2 बड़े चम्मच मैं देसी घी ऐड कर रही हूँ, मेल्टेड देसी घी है ये। और अब इसे भी हल्का सा मिक्स किया और इस मिक्सचर को ना अब हम पका लेंगे। लो मीडियम फ्लेम के ऊपर लगातार चलाते हुए हमें इसे पकाना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि मिक्सचर जो है ना ये थिक होना शुरू हो जाएगा। और इसे हमें तब तक पकाना है कि जब तक मिक्सचर जो है ना ये बंध कर एक डो की फॉर्म में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो जब ये इस तरीके से पैन को छोड़ के एक तरफ बनना शुरू हो जाए, इसका मतलब है कि हमारा खोआ यानी कि मावा रेडी हो गया। और सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगा इसे बनाने में। अच्छा, ये जो खोआ है ना, अगर आप इसी स्टेज पर इसे हल्का सा प्रेस करके किसी बर्फ़ी की शेप में सेट कर दोगे ना, तो ठंडा होने के बाद ये बंधने के बाद आपकी खोए वाली बर्फ़ी बन जाएगी। ये बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए खोए को एक साइड पर रखते हैं। और इसके बाद ना अब हम बिना गैस जलाए, बिना घंटों दूध को काढ़े बनाएंगे हमारी इंस्टेंट वाली एक रबड़ी, जिसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 कप जितना मिल्क पाउडर और इसमें डालेंगे 1 कप जितना ही दूध। ये अगेन उबला हुआ दूध है, फ्रिज में रखा हुआ था। और 2 से 3 बड़े चम्मच मैं इसमें पिसी हुई चीनी ऐड कर रही हूँ। मिल्क पाउडर ऑलरेडी स्वीटेंड है, इसीलिए मैंने थोड़ी चीनी कम रखी है। आप अनस्वीटेंड ले रहे हो तो थोड़ी ज़्यादा रख सकते हो। तो बस इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके, वैसे तो हमारी ये इंस्टेंट वाली रबड़ी भी बनकर रेडी हो गई है, बट अब इस रबड़ी को ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्रीमीनेस देने के लिए मैं इसमें 3 बड़े चम्मच दूध की ही मलाई ऐड कर रही हूँ, जो इसी दूध को उबाल के रख के ठंडी होकर उसके ऊपर आ गई थी। आप इसे स्किप भी कर सकते हो या इसकी जगह क्रीम भी डाल सकते हो। और साथ में 1 छोटा चम्मच मैंने डाल दिया इलायची पाउडर। और साथ में ना मैं इसमें थोड़ा सा केसर एसेंस ऐड कर रही हूँ। मुझे ना इस रबड़ी को आज वाइटिश कलर में ही रखना है, इसीलिए मैंने केसर एसेंस ऐड किया। अगर आपको केसर का फ्लेवर पसंद है मेरी तरह, आप चाहो तो इसमें केसर वाला दूध भी डाल सकते हो, बट उससे रबड़ी हल्की सी येलो टेक्सचर में हो जाएगी। तो बस मिक्स करके फाइनली हमारी ये इंस्टेंट वाली रबड़ी बनकर रेडी हो गई है। एकदम क्रीमी टेक्सचर है ना इसका। तो इसे अब एक साइड पर रख देते हैं। इसके बाद अब आएगा हमारा वो सिंपल सा सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जिससे ये मिठाई अलग लेवल पर पहुंच जाएगी, और वो है ये सेवइयाँ यानी कि सेवई। तो इसके लिए मैंने लंबी पतली वाली सेवई ली है। अभी आप सोचेंगे कि सेवई का क्या काम है, बट आप आगे देखिएगा, ये बहुत मज़े की डिज़र्ट है। और बस थोड़ी सी सेवई लेकर इसको मैं हाथों से थोड़ा सा क्रश कर रही हूँ ताकि थोड़े छोटे टुकड़ों में कट हो जाएगी। और हमारी ये सेवई रेडी हो गई है, इसे भी एक साइड पर रख देते हैं। इसके बाद अब इस डिज़र्ट के लिए हमें चाहिए होगी ब्रेड। तो मैंने आज वाइट ब्रेड ली है, आप इसे ब्राउन ब्रेड के साथ भी बना सकते हो। तो करना क्या है कि सबसे पहले ब्रेड की ये जो साइड्स है ना, इसे हम हटा देंगे। और हाँ, इन साइड्स को आपको फेंकना नहीं है, या तो आप ब्रेड क्रम्स बना लीजिएगा या फिर इससे पिज़्ज़ा स्टिक्स या बहुत सारे और भी स्नैक्स बन सकते हैं इनके साथ। अच्छा, इतनी देर में अब ये जो खोआ हमने बना करके रखा था, ये भी अब अच्छे से ठंडा हो गया है। तो अब इसमें से ना हम पहले थोड़ा पोर्शन ले लेंगे और इसकी ना मीडियम से साइज़ की बॉल्स बना कर रख लेते हैं, ताकि बाद में हम सारी मिठाइयों को एक साथ बनाते रहें। तो बस अब हम अपनी मिठाई बनाना शुरू करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हम लेंगे अपनी ये रबड़ी और साथ में लेंगे ये ब्रेड स्लाइसेस। तो सबसे पहले इस ब्रेड स्लाइस को हम अपनी इस रबड़ी में डिप कर देंगे और एक्स्ट्रा रबड़ी जो है इसे स्क्वीज़ करके निकाल देंगे। बस हमें ब्रेड को मॉइस्ट करना है। और इसके बाद अब इसके सेंटर में हम रखेंगे अपनी ये मावा वाली बॉल्स, और साइड्स को उठाते हुए हम सेंटर में लाके अच्छे से प्रेस करते जाएंगे और इसे एक बॉल की शेप दे देंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने आलू कटलेट्स बनाते हैं, कुछ वैसे ही। और एक बॉल बनाकर अब ये जो सेवई हमने तोड़ करके रखी थी एक साइड पे क्रश करके, अब इस बॉल को हम इसमें डाल के सूखे हाथों से इस पूरी बॉल को इस सेवई के साथ अच्छे से कोट कर लेंगे। क्योंकि ब्रेड गीली थी तो सेवइयाँ अच्छे से कोट हो जाएंगी इसके ऊपर, और हमारी ये एक बॉल बनकर रेडी हो गई है। लग रही है ना बहुत ही यमी।
तो बस इसी तरीके से हम बाकी की ब्रेड स्लाइसेस को फिल करेंगे और कुनाफा के साथ इसे यानी कि सेवइयों के साथ इसे कोट कर लेंगे। अभी आप लोगों में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि कैसी सी डिज़र्ट बन रही है, बट ट्रस्ट मी, शाही टुकड़ा, कुनाफा, रस मलाई सब भूल जाएंगे आप जब आपने एक बार ये वाली डिज़र्ट खा ली तो हमारी ये कुछ बॉल्स बन करके रेडी हो गई हैं। अब इन बॉल्स को ना हम हल्का सा शैलो फ्राई कर लेंगे, जिसके लिए अब एक पैन में मैं देसी घी ले रही हूँ। देसी घी में डिज़र्ट बहुत अच्छी बनती है, आप चाहो तो ऑयल भी ले सकते हो। और जब देसी घी अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें ये बॉल्स रख देनी है और इन्हें हम लो मीडियम फ्लेम के ऊपर आराम आराम से फ्राई कर लेंगे। ऊपर की साइड पे भी ये गरम तेल डालते जाएंगे और अलटते पलटते हुए इन्हें फ्राई कर लेना है जब तक कि ये पूरा अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी सारी साइड से। अच्छा, वैसे आप चाहो तो बिल्कुल बिना देसी घी यूज़ किए एक भी बूंद ऑयल के आप इन्हें एयर फ्रायर में भी इस तरीके से क्रिस्पी कर सकते हैं। तो बस बातों ही बातों में ये काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी लग रही हैं ये देखने में अभी से ही। तो अब हम इसे इस घी से निकाल लेंगे और इसे एक टिश्यू टाल के ऊपर रख लीजिए। और लग रही है ना कितनी यमी बॉल्स हैं ये। तो बस हमारी ये बॉल्स भी बन करके रेडी हो गई हैं। एक बार मैं आपको इसका क्रंच सुनाती हूँ। है ना कितनी क्रंची, ये ना बाहर से क्रंची और अंदर से वो सॉफ्ट खोआ मावा, मज़ा आ जाएगा खाकर। तो बस सारी डिज़र्ट रेडी हो गई है। अब इसे हमें असेंबल करना है, जिसके लिए एक सर्विंग डिश में ये जो बची हुई रबड़ी थी ना हमारे पास, ये सारी की सारी डाल देंगे हम बेस में। और अब इसके ऊपर रख देंगे हमारी ये गर्मा गर्म क्रिस्पी बॉल्स। लग रही है ना कितनी ज़्यादा यमी। और बस फाइनली इसे गार्निश कर देंगे। तो मैं इसके लिए डाल रही हूँ थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पिस्ता और थोड़ी थोड़ी सी रोज़ पेटल्स रख दीजिए। और देखने में ऐसी लगेगी कि नवाबी डिज़र्ट बनी है कोई। लग रही है ना एकदम वो शाही रॉयल डिज़र्ट। और खाने में ये डिज़र्ट अगर आपने एक बार ट्राई कर ली, ट्रस्ट मी, आप खुद को रोक नहीं पाओगे, ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। ये ना बाहर से क्रिस्पीनेस रहेगी कुनाफा की तरह इसमें, और अंदर से आपको वो सॉफ्ट मॉइस्ट मावा मिलेगा और साथ में होगी ये क्रीमी रबड़ी। आपको मज़ा आ जाएगा खाकर। तो अगर आपको कुछ नया मीठा ट्राई करना है, अगर आपको भी मेरी तरह मीठा बहुत पसंद है और कुछ नई रेसिपीज़ आप ढूंढ रहे हो ना, तो ये आपके लिए एकदम परफेक्ट है। और इस ईद पर आप इसे ज़रूर बनाइएगा अपने गेस्ट के लिए, आपको मज़ा आ जाएगा और सब आपकी तारीफ़ करेंगे।